और चलिए अब आपको सीधे पीसीसी लेकर चलते हैं, जहां बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक खत्म होने के बाद प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रभारी अविनाश पांडे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर ही कांग्रेस ने यहां पर मंथन किया है। अहम बैठक पीसीसी में हुई है और अब यहां से रवाना हो रहे हैं। बता दें आपको 8 सिविल लाइंस में भी अहम बैठक है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही ये बैठक होने जा रही है। और अब पीसीसी में बैठक खत्म हो चुकी है, जिसके बाद अब 8 सिविल लाइंस में भी बैठक होगी। अहम बैठक है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्हें सुनते हैं। संगठन की मजबूती को लेकर जो राहुल गांधी जी संदेश देकर गए जयपुर में, उस संदेश को आगे बढ़ाने का काम आज हमारे प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने किया। सब में बड़ा उत्साह, उमंग और जोश है। साफ डायरेक्शन है राहुल गांधी जी के कि तमाम मंत्रियों को सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपनी डिस्ट्रिक्ट तक नहीं रहना है, पूरे राजस्थान के दौरे करके जनता को मालिक मानकर जनता की सेवा के लिए उनकी बात सुनना, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाए वहाँ संगठन की मीटिंग लेना, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, कार्यकर्ताओं की सुनवाई करके उनकी समस्याओं का समाधान करना हर मंत्री की, हर विधायक की, हर कांग्रेस के नेता की ड्यूटी है। इस पर पूरी चर्चा हुई है। सबने संकल्प लिया है कि राजस्थान में अब टारगेट 25 है, 25 लोकसभा सीटें जीतना कांग्रेस का टारगेट है। हमें भरोसा है कि हम जनता की चौपाल पर जाएंगे। हाथ जोड़कर कांग्रेस ने वोट मांगा विधानसभा में, फिर वापस ना कोई घमंड है, ना कोई गलतफहमी है। जनता का आशीर्वाद चाहिए। जनता के बीच में खड़े होकर जिस तरह से किसानों के कर्जे माफ किए, जिस तरह से विधवा, विकलांग और बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई, उसी तरह से आपको जनहित के काम, जन कल्याणकारी काम नजर आएंगे और सब कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। तो प्रताप सिंह खाचरियावास को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा साफ तौर पर निर्देशित ये किया गया कि सिर्फ अपनी विधानसभा क्षेत्र, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में सीमित ना रहें। कोई विधायक, कोई भी मंत्री, सबको साथ लेकर चलना है, हर जगह पर नजर रखनी है, क्योंकि 25 लोकसभा सीटें हैं और इस बार 25 की 25 फतेह करनी है, जिसके लिए अभी से जी जान से जुटने की जरूरत है। बूथ लेवल से किस तरह से मजबूती प्रदान की जाए, कहीं पर कोई मनभेद ना रहे, ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सब एकजुट होकर चुनाव लड़ें, ये अहम निर्देश जरूर दिए गए हैं। तमाम जिलाध्यक्ष, प्रकोष्ठ अध्यक्ष, कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ पर मौजूद रहे, मंत्री, विधायक यहाँ पर मौजूद रहे और जो एकजुटता का मंत्र है सबसे पहले वही दिया गया। अहम मुद्दे बताए पीसीसी चीफ डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने, जिसको लेकर चर्चा भी हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का यह मंथन है। हालांकि एक बैठक हो चुकी है और एक और अहम बैठक होनी है। 8 सिविल लाइंस में दूसरी बैठक है। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से कंस्टिट्यूएंसी वाइज ये बैठकें जारी हैं और लोकसभा चुनाव के करीब 18 लोकसभा क्षेत्रों के को लेकर बैठक हो चुकी है और बाकी बचे 6 जो सीट है उसे लेकर भी यहां पर मंथन होगा। आज अभी कुछ देर में ही बैठक शुरू हो जाएगी 8 सिविल लाइंस में। उन जिलों के, उन लोकसभा क्षेत्रों के जो प्रभारी हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे इस बैठक में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर यह बैठक होगी। डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस का यह मंथन है लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जारी है और ये बैठक पीसीसी में थी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अहम बैठक न सिर्फ निर्देशित किया गया, चुनाव को लेकर अहम मंथन भी हुआ है कुछ अहम मुद्दों पर, और किस तरह से फोकस रहना है ये मंत्र दिया गया है। पीसीसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। हालांकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहां से रवाना हो चुके हैं। अहम बैठक 8 सिविल लाइंस में भी होनी है और अब दूसरी बैठक यहां शुरू होगी, लेकिन उससे पहले पीसीसी की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं।
कोशिश यही की गई कि इस बैठक के जरिए ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं 8 सिविल लाइंस की ये तस्वीर है, जहां पर अब तमाम जो मंत्री हैं जिनकी उपस्थिति, जिनकी मौजूदगी इस बैठक में रहेगी, 8 सिविल लाइंस में होने वाली बैठक में उनकी एंट्री हो रही है। 8 सिविल लाइंस की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन अब पीसीसी से निकलकर मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है 8 सिविल लाइंस में, क्योंकि अब दूसरी और अहम बैठक जो होने जा रही है वो यहीं पर होगी। संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नरेश, पीसीसी में तो अहम बैठक हुई कार्यकारिणी की, अहम मंत्र भी दिए गए, लेकिन अब दूसरी अहम बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही 8 सिविल लाइंस में होने जा रही है। तस्वीर हम देख पा रहे हैं, मंत्रियों के आने का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल, देखिए पीसीसी में जो मीटिंग है वो खत्म हो चुकी है। जो पहले हमने तस्वीरों में दिखाया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट, अविनाश पांडे सब रवाना हो चुके हैं इससे पहले। और अब 8 सिविल लाइंस पहुंचने का सिलसिला है वो मंत्रियों का, विधायकों का और जो जनप्रतिनिधि है उनका सिलसिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंच चुके हैं। नरेश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, मैंने कहा कि सब यहाँ से रवाना होकर 8 सिविल लाइंस पहुंचे हैं। हाँ। और अब जो है वहाँ पे मंथन होगा, लोकसभा सीटों को लेके मंथन होगा। करौली जो इलाका है वहाँ का सबसे पहले जो चर्चा होगी, क्योंकि देखिए लगातार सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल नरेश, जिस सब जानकारी दे रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, उसके बाद पीछे ही सचिन पायलट भी थे, डिप्टी सीएम, वो भी 8 सिविल लाइंस पहुंच चुके हैं। अहम बैठक यहाँ पर होने जा रही है। नरेश, पीसीसी के बाद अब जो ये बैठक होने जा रही है उसमें क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि अब दरवाजे भी बंद हो चुके हैं, सीएम अंदर एंट्री कर चुके हैं? देखिए पीसीसी और जो 8 सिविल लाइंस की मीटिंग में जो अंतर ये है कि पीसीसी में एक लीडरशिप के द्वारा जो संदेश देना था, किस तरह के कार्यक्रम रखे जाने हैं वो है, लेकिन जो 8 सिविल लाइंस में मीटिंग है वो हर लोकसभा क्षेत्र के अनुसार अलग अलग मीटिंग है। पहले हर लोकसभा क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, पदाधिकारी है, उनको बुलाया जाता है और करीब 1 घंटे तक जो है उस पर चर्चा होती है कि पर्टिकुलर उस लोकसभा क्षेत्र के क्या इश्यू है, क्या वहाँ पे किस तरह से रणनीति बनानी है, किस तरह से चुनाव जीतना है। क्योंकि देखिए सभी 25 सीटों पर एक साथ चर्चा करना मुश्किल होता है, एक एक करके एक सीट पर चर्चा हो रही है, ताकि जो वहाँ की जो पदाधिकारी है, वहाँ के जो प्रतिनिधि आ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनको भी सीधा मुख्यमंत्री और किसी चीफ से बातचीत करने का मौका मिलता, अपनी बात बताने का मौका मिलता। और इसी कारण से मीटिंग रखी गई है कि जो विशेष लोकसभा क्षेत्र है जहाँ की आज मीटिंग होगी, वहाँ के क्या मुद्दे हैं, वहाँ किस तरह सरकार को काम करना है, वहाँ के कौन से इशू है जो लोकसभा चुनाव से पहले जल्दी वहाँ पे काम कराने हैं, ताकि कांग्रेस है उसको उसका फायदा मिले आने वाले चुनाव में। इसलिए ये जो लोकसभा वार जो मंथन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। और पहले भी हमने देखा कि अब तक 1 दर्जन से अधिक जो लोकसभा सीट है उन पर चर्चा हो चुकी है, और आज भी जो लोकसभा सीटों पे जो चर्चा होगी वो काफी चुनौतीपूर्ण सीटें हैं। और इस कारण से कांग्रेस की ये कोशिश है कि किसी भी तरह से सीटों को जीता जाए। और देखिए हर लोकसभा सीट का अपना एक मुद्दा होता है, वहाँ की जातीय समीकरण होते हैं, वहाँ की समस्याएं होती है, वहाँ की मांगे होती है, तो उन सब पे चर्चा की जाती है, मंथन किया जाता है, कार्यकर्ता अपनी बात कहता है। क्योंकि एक साथ सभी 25 सीटों के कार्यकर्ताओं की बात करना, उनसे चर्चा करना काफी मुश्किल होता है। सीटवार जब चर्चा की जाती है तो कार्यकर्ता को भी लगता है कि उनकी बात जो है वो लीडरशिप तक सीधे पहुंच रही है, लीडरशिप उनकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं, उनके मुद्दे जो भी बताए जा रहे हैं उनको नोट किए जा रहे हैं, उसके आधार पे सरकार है वो आगे एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगी काम करने का, जो किस तरह से काम है वो किया जाए। तो इसलिए ये मीटिंग है, और ये माना जा रहा है कि रात को 9 से 10 बजे तक जो है वो मीटिंगों के सिलसिला है वो जारी रहेगा। क्योंकि 8 सिविल लाइंस पे पहले से जिन लोकसभा सीटों की आज मीटिंग होनी है, उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके हैं, और अब मीटिंग भी वहां पे हर लोकसभा सीट वार जो है वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि इंतजार किया जा रहा था मुख्यमंत्री का, सचिन पायलट का और अविनाश पांडे का, वो लोग वहां पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही मीटिंग का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। एक एक सीट पे चर्चा होगी, एक एक सीट पे मंथन होगा, एक एक सीट में किस तरह समीकरण है, जीत के समीकरण क्या हो सकते हैं, ऐसे क्या मुद्दे जिसके कारण से अब तक कांग्रेस वहां पे नहीं जीत पाई थी, तो ये सारी चीजों पे वहां पे चर्चा होगी।
बिल्कुल बिल्कुल नरेश, एक एक सीट को लेकर चर्चा होनी है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कह दिया कि 25 की 25 सीटें हम फतेह करेंगे, जीतेंगे, और उसके लिए ये मंथन भी जरूरी है, जहां जो कमियां हैं उसे पूरे किया जाए। लेकिन नरेश, जिस तरह से आपने भी बताया और हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लोकसभा वार ये बैठ के जा रही है, कभी 5 लोकसभा सीटों को लेकर, कभी 6 लोकसभा सीटों को लेकर। अभी अलवर को इससे अलग रखा गया है और कह सकते हैं अलवर को छोड़ दिया जाए तो फिर 24 सीटें हैं जिन पर मंथन हो जाएगा, अगर आज की बैठक को भी ऐड कर लिया जाए तो। सीट को इसलिए रखा गया अलग क्योंकि वहां पे एक जो सीट है उस पे वो चुनाव होने हैं, क्योंकि वहां पे विधानसभा का चुनाव हो नहीं पाया था, उस पे चुनाव होने हैं और इसलिए वहां के जो कार्यकर्ता है वो अभी चुनाव की तैयारी में जुटे हैं कि किस तरह कांग्रेस है वो सैकड़ा का जो मैजिक फिगर है वो पूरा कर ले वो सीट जीतने के साथ ही। इसलिए अलवर की जो सीट है उस पर अभी चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि संगठन नहीं चाहता, सरकार नहीं चाहती कि वहां के कार्यकर्ता अभी चुनावी जो तैयारी उनको छोड़ के बीच में जयपुर आए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी नरेश अब 28 तारीख को जब रामगढ़ का चुनाव यहाँ पर हो जाएगा, विधानसभा का चुनाव, उसके बाद फिर उस पर फोकस किया जाएगा क्योंकि बाकी 24 लोकसभा जो सीटें हैं उस पर लगभग मंथन हो जाएगा आज की बैठक को अगर मिला लिया जाए तो। बैठक क्योंकि अब शुरू हो चुके हैं नरेश, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।